तो आप लोग आई होप कि घर बैठ के मजे कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे ना तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान के एक ऐसे सप्तरंगी चूतिया क्रिकेटर की जो भले भाई शरीर से 70 किलो का हो लेकिन दिमाग आधे ग्राम का भी नहीं है। नहीं, वो कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, बस उसे थोड़ा चेंज कर दो, खाली दिमाग चूतिए का घर। इसी कहावत को ये भाई साहब बराबर फिट बैठेंगे। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ वो जानने के लिए उससे पहले ये जरा वीडियो देखो। मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज हो जाए, विदाउट क्राउड, 35 बंदे का क्राउड हो स्टार स्पोर्ट्स का, वो इसको टेलीवाइज करें, ब्रॉडकास्टिंग का मसला नहीं होगा, और 3 वनडे की अगर सीरीज करा दी जाए या 3 T20 की सीरीज करा दी जाए तो इसमें क्या बुरा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है, कि क्या इसमें ज़्यादा क्या हो सकता है। 24 बंदे हमारे चल जाएं, टेस्ट करा के उनके चल जाएं बंदे, हिंदुस्तान के आ जाए, पाकिस्तान के आ जाएं। अगर ये सीरीज हो जाए तो आप सोचिए कि जो अभी घर बैठा हुआ है 1.5 बिलियन बंदा हिंदुस्तान में, या 1.36 बिलियन जो बैठा हुआ है घर पे, 20 से 26 करोड़ बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मैच कितने लोगों ने देखना है। और ये अगर मैच हो जाता है और उसमें सोचिए फंड्स कितने आएंगे, कंपनीज कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस पे, टेलीवाइज हो रहा है ए टाइम पे ऊपर, कितना कंपनीज खुल के लगाएंगी, और फिलैंथ्रोपी वर्क भी हो जाएगा कंपनीज का, खुल के पैसा लगाएंगी। क्यों ना ऐसा हो कि अगर ये 3 सीरीज हो, ये 3 T20 या वनडे की सीरीज हो जाए और इससे अल्लाह करे $200-300 मिलियन कमा लिया जाए, और $150 मिलियन अगर हिंदुस्तान रख ले, $150 मिलियन पाकिस्तान रख ले। हाँ तो भाई साहब शोएब अख्तर भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए, और वो भी बिना क्राउड के, और जो व्यूवरशिप से पैसा आएगा ना उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। कुछ भी ये सारी बातें सुन के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं शोएब अख्तर को एक ही बात कहना चाहूंगा, चल बोजड़ी के। क्योंकि भाई साहब ये जो चमन चूतिया अपनी आइडिया दे रहा है ना, उसे आइडिया देना नहीं, आसान भाषा में भीख मांगना बोलते हैं। क्योंकि भाई साहब अगर मैच हुआ भी इंडिया पाकिस्तान का तो एटलीस्ट 80% व्यूवरशिप इंडिया की होगी, और इस सीरीज में व्यूवरशिप से जो पैसा जनरेट होगा उसमें 80% पैसा इंडिया का होगा, और ये लोग उसे आधा आधा करके बांट लेने की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब चूतिया लिखा है क्या? और सुन बे गांडो, एक बात याद रख, तेरी उस घटिया से आइडिया के लिए और मांगी हुई भीख के लिए हम अपने प्लेयरों की जान दांव पे नहीं लगा सकते। नहीं मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैच होती भी है ना तो हमारी गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई कि घर से बाहर मत निकलना। ऐसी हालत में ये चाहता है कि हमारे प्लेयर घर से बाहर निकले और साथ में बस में ट्रेवल करेंगे, ऊपर से एरोप्लेन में घूमेंगे, और फिर होटल में खाना पीना, फिर मैच प्रैक्टिस करना। ये सब करते हुए जाने अनजाने में किसी एक प्लेयर को भी कोरोना हो गया या फिर किसी एक स्टाफ को भी कोरोना हो गया तो मामला और बिगड़ सकता है, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वो तू बता। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद। अक्ल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग, हट मादरचोद। चंद पैसों के लिए हम अपने प्लेयर्स दाव पे नहीं लगा सकते, हमें अपने प्लेयरों पे प्यार है। तुम्हारी तरह नहीं है कि हम अपने प्लेयरों को गालियां देते रहते हैं। ये हो सकता है, ये करा सकते हैं विदाउट अ क्राउड, और ये 2 कंट्रीज ये फंड्स बना सकती हैं, फंड्स इकट्ठा कर सकती हैं। इमेजिन $150 मिलियन पाकिस्तान को आ रहा हो, या 2000 से 10,000 वेंटिलेटर हिंदुस्तान से आ रहा हो, या प्रोवाइड हो रहा क्लोरोक्विन के साथ, मैं बात कर रहा हूँ गोलियों के साथ, या पाकिस्तान खेल रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त तरीके से लड़ भी रहे हैं, और इसमें किसी की भी जीत हार भी नहीं है, दोनों ह्यूमैनिटी के लिए खेल रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन नहीं वो शब्द बोल जो तू बोलना चाहता है। भाई अगर नहीं आता ना तो इतना भारी वर्ड मत बोला कर, और एक बात ध्यान से सुन, ये ह्यूमैनिटी की बात अगर तुम ना ही करो ना तो बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट की मैच लगा के पीस फैलाने की बात कर, और दूसरी जगह जहाँ पे सारी दुनिया ये 14 रोग का सामना कर रही है वहाँ पे ये लोग बॉर्डर पे हमारे जवानों पे फायरिंग कर रहे हैं। नहीं मतलब एक तरफ बॉर्डर पे जवानों पे हमला करो और दूसरी तरफ इंडिया से मैच लगा के फंड इकट्ठा करने के लिए ह्यूमैनिटी के नाम पे भीख मांगो। मतलब यार हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हाँ एक बात ध्यान से सुन, 4 रुपए के चोदू, हम तुम्हारे साथ मैच खेल के वहाँ बॉर्डर पे शहीद हो रहे जवानों का अपमान नहीं करना चाहते हैं, वो हमें जान से प्यारे। और रही बात वेंटिलेटर के लिए पैसा इकट्ठा करने की ना, तो भाई हमारे यहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो तुम वेंटिलेटर बनाना छोड़ के एटम बम बनाने के लिए खर्च करोगे, इतने गांडू हो तुम। और रही बात फंड्स की ना, तो उसकी जरूरत तुम्हें है। वो ये है कि ये कोरोना हमें नंगा कर गया है, ये एक बड़ी तकलीफ दे यूनिवर्सिटी बन गई है हमारे लिए। आपका मॉडल इतना, इमरान खान क्या करता, एक तरफ उन्हें भूख से मार सकता था और दूसरी तरफ उन्हें कोरोना से मार सकता था, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आपकी है ही कोई नहीं। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है, तो आप खैरात की बात करते हैं, टाटा अपने 60% प्रॉफिट जो है वो खैरात करता है। ये हमारी हम खैरात मांगने वाले हैं,
हम भिखारियों की कौम है। सुन लिया। और वैसे हमें पाकिस्तान की आवाम से कोई गिला शिकवा नहीं है, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। लेकिन ये जो चोदू सेंसलेस बातें करता है ना, उससे हमें दिक्कत है। और भाई इस चमन चूतियों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं यार, इसका कैसा है पता है, मुंह में आया बग दिया और गांड में आया हक दिया, कुछ भी बोलता रहता ही है। नहीं मतलब जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, सारे के सारे मैचेस जीत रहा था। तब इस गधे के टट्टे ने क्या कहा वो सुनो। हिंदुस्तान अपनी मर्जी की विकेटें बनवा रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में आईसीसी का टूर्नामेंट हो और इंडिया अपनी मर्जी की विकेटें बनवा, उसकी लॉजिक ये देते हैं जी कि 80% जो फंडिंग होती है, 90% फंडिंग है अलॉन्ग विद टीवी राइट्स वो हिंदुस्तान से आते हैं। सो हिंदुस्तान उनको उसको यूज कर सकता है, उस मेथड को, उस टूल को यूज करते हुए अपनी फेवरेट विकेटें बना सकता है। कुछ भी बोलने का, कुछ भी नहीं यार, अभी जो इसने बात बोली ना, उससे एक बात तो पक्का हो गई कि भाई शोएब अख्तर तू ना एक नंबर का चूतिया है और बिना दिमाग का चलता फिरता हुआ गधा है, गधा। क्योंकि यार ऐसी बातें सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास दिमाग ना हो, और हो भी तो वो दिमाग उसके गोटियों में हो। मतलब इंडिया अपनी मर्जी की विकेट बना रही थी, वो भी इंग्लैंड में। अरे मैं मानता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया में हमारा बोलबाला है, लेकिन हमें तुम्हारी तरह चीटिंग करना नहीं आता, और ना ही हम तुम्हारी तरह मैच फिक्सर है। हम अपनी काबिलियत से मैचेस जीतते हैं, हमें बारिश के सहारे नहीं बैठना पड़ता। छोड़, क्या बोलूं तुझे, तूने तो खुद ने देखा था ना कि कैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को हमारी टीम ने उल्टा पुल्टा करके लेटा लेटा के खोल के मारी थी, और धुलाई भी कर ली थी। और आज धुलाई वर्ड से बाबा शोएब अख्तर को बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं मतलब एक बार ये वीडियो देखो। घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। स्वच्छता हो रही है, धुलाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही लैंग्वेज आपकी, प्लीज अगर मुझसे क्रिकेट सवाल पूछेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा। अबे लोडू चिल कर, धुलाई वर्ड बोल दिया तो इतनी क्या मिर्ची लग गई गांड में। हमारे रिपोर्टर्स ने तो सिर्फ धुलाई वर्ड बोला है, तुम्हारे रोतड़ू रिपोर्टर तो वो न्यूज शो में गली के बच्चों की तरह रोने लगते हैं। अगर उनकी भाषा सुना दूं तो शायद तेरी ये मेंढक जैसी आंखें खुल जाए। मेरे दोस्त की है सहवाग आपको पता है, एक बड़ा कैजुअल आदमी है और बड़ी कैजुअल बातें करता है और नॉन सीरियस बातें करता है, वो आपको पता ही है सबको। लेकिन उसने कहा था कि शोएब अख्तर को पैसे चाहिए, तो इसलिए वो इंडिया की तारीफ करता है। देखिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है और इंसान के हाथ में ही नहीं है। इंडिया नहीं, अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। और दूसरा, सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। नहीं, इसका ये डायलॉग सुनने के बाद कि वीरेंद्र सहवाग के सर पे जितने बाल नहीं उतना मेरे पास माल है, तो भाई साहब इस बात के लिए मैं इसको इसकी औकात दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये है वीरेंद्र सहवाग की नेटवर्थ इनकम $40 मिलियन यानी कि लगभग 300 करोड़, और ये है तेरी नेटवर्थ इनकम $23 मिलियन मतलब लगभग